ये आपके लिए स्थिति। लेकिन याद रखिएगा बजट की गिनती शुरू हो चुकी है। 13 दिन में 13 दिन से कम ज्यादा बचे हैं। 1 फरवरी को दरअसल बजट का ऐलान होता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे में इंडस्ट्री की क्या मांगे हैं, क्या उम्मीद है खासतौर से वित्त मंत्री से इस बजट में, और हाउसिंग सेक्टर पर क्या फोकस बढ़ने वाला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बजट से बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर की क्या एक्सपेक्टेशंस है, इसी पर बात करने के लिए सेंचुरी प्लाई के ईडी केशव भजनका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केशव जी, स्वागत है आपका सीएमबीसी आवाज पर। ये इनफैक्ट एक बड़ा बजट हो सकता है क्योंकि अगले साल इलेक्शन से पहले ये पूरा बजट और जो कर सके शायद ये सरकार करती हुई दिखाई देगी। आप कुछ खास एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या हाउसिंग एंड बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर के लिए, क्योंकि उसी से नाता आपकी कंपनी का भी है? मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 एक्शन है जो कंजम्पशन को काफी बूस्ट कर पाएंगे। पहला एक्शन ये है कि जो स्टैम्प ड्यूटी पे रिबेट गवर्नमेंट ने काफी गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस पर विचार करके एक स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन या रिबेट कंटिन्यू करना चाहिए। इससे हाउसिंग परचेज बढ़ेगा। इससे अब हमारे सेक्टर में पर्टिकुलरली होम बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर में काफी बेनिफिट मिलेगा कंपनीज को। दूसरा, जो टैक्स रिबेट मिलता है ऑन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, उसका लिमिट गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए तक रखा है। मुझे लगता है कि ये लिमिट थोड़ा कम है। ये लिमिट अगर बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया जाएगा तो इसका एक फर्दर बूस्ट मिलेगा। लोगों की टेंडेंसी टू परचेज हाउसेज, लोगों का इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा बिकॉज इससे टैक्स सेविंग होगी। तो ये एक सेकंड स्टेप हो सकता है। थर्डली, मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत स्कोप है एक्सपोर्ट करने का, और पर्टिकुलरली फर्नीचर सेगमेंट में हमारे पास सारे के सारे रॉ मटेरियल आते हैं, हमारे पास इकोसिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मुझे लगता है कि अगर एक पीएलआई स्कीम फर्नीचर पे भी लाई जाएगी तो इंडिया, जो आज के दिन एक नेट इंपोर्टर ऑफ फर्नीचर है, वो आगे जाके एक नेट एक्सपोर्टर बन सकता है, और इससे इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, अगर इस पे गवर्नमेंट ने जो फोकस रखा है पिछले 2 सालों में, इस पे और भी थोड़ा विचार करके और इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, पर्टिकुलरली रोड कनेक्टिविटी में, पर्टिकुलरली पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर कोशिश किया जाए कि हमारी जो ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो थोड़ा रिड्यूस किया जाए इन लाइन विद अदर बिग इकोनॉमीज, तो मुझे लगता है कि इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टेप्स लिए जाए तो दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, ना सिर्फ हमारे सेक्टर को बट पूरे इकोनॉमी इन जनरल को। स्कीम का जिक्र किया, अब फर्नीचर में पीएलआई के बारे में क्या आप और डिटेल शेयर कर पाएंगे? इसकी रूपरेखा कैसी रहेगी, और क्या लग रहा है आपको कि बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि प्लाईवुड हो, एमडीएफ हो, इनमें भी ये पीएलआई स्कीम आ सकती है? देखिए, आज के दिन फर्नीचर में हमारे पास रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी है। आज के दिन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एट गुड रेट्स इन कंपैरिजन टू जो बाकी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी रेट्स कॉमन है। आज लेबर की कॉस्ट इंडिया में थोड़ी कम होती है। ठीक है, फर्नीचर में अब मैकेनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, बट फिर भी द वर्कफोर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो आज ज्यादातर चीजों में हम बहुत कम्पिटिटिव हैं। इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जैसे कि आपके वियतनाम हो गए, बांग्लादेश हो गए, बाकी कंट्रीज में हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो थोड़ी हाई होती है। एंड सेकेंडली, सारी कंट्रीज एक्सपोर्ट के ऊपर काफी इंसेंटिव्स देते हैं, तो इससे उनके प्रोडक्ट्स हमारे कंपैरिजन में ज्यादा कंपेटिटिव हो जाते हैं। इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर भी थोड़ा हाई है, ओवरऑल पर्सनल इनकम टैक्स इज हायर, कॉर्पोरेट टैक्स तो फिर भी लाइन में आ गया है, बट डबल टैक्सेशन होता है। तो ये सारी चीजों को देख के मुझे लगता है कि अगर एक स्ट्रिक्ट रीइंबर्समेंट क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट को लेके, अगर 100 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है, 3% या 2.5% का अगर गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम लाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ डायरेक्ट रिबेट, इससे पूरे एक्सपोर्ट सेक्टर को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से पूरे फर्नीचर सेक्टर को बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, एक्सपोर्ट साइड को लेकर क्या आपको लग रहा है किसी तरह की राहत या फिर कुछ और इंसेंटिव्स आपको चाहिए, स्पेशली जो आप इस समय भारत में फिनिश फर्नीचर भी बनने लगा है अच्छा खासा, और
अगर इसी तरह का इंसेंटिव शायद बिल्डिंग मटेरियल में भी मिले तो? बिल्कुल, जैसे कि मैंने भी कहा है कि फर्नीचर, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एक रॉ मटेरियल है, ये यूज होता है इन फर्नीचर, चाहे कस्टमाइज्ड होता है या रेडीमेड होता है, चाहे आप प्लाईवुड देखें, एमडीएफ देखें, पार्टिकल बोर्ड देखें, लैमिनेट देखें, सारे प्रोडक्ट्स फर्नीचर में यूज होते हैं। और अब जो स्टेप्स मैंने कहे हैं, जैसे कि पीएलआई स्कीम, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, फर्नीचर एक्सपोर्ट बूस्ट होगा। जैसे ही फर्नीचर एक्सपोर्ट बूस्ट होता है, ऑटोमेटिकली हमारे सारे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी बूस्ट होगा, बिकॉज ये प्रोडक्ट्स फर्नीचर में ही ज्यादातर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कंसिडरिंग जो जो स्ट्रेंथ हमारे पास है, आज इंडिया एक्सपोर्ट का एक हब डेफिनेटली बन सकता है। और हमारे प्रोडक्ट्स के लिए अगर फर्नीचर पे एक पीएलआई स्कीम आ जाए तो ऑटोमेटिकली सारे प्रोडक्ट्स पे एक थ्रस्ट मिलेगा। तो लेट्स सी कि आपके सेक्टर को पीएलआई स्कीम मिलती है या नहीं, लेकिन ये एक बड़ी उम्मीद है। ऑफ कोर्स जितना भी हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिले सरकार की तरफ से, उतना आपके सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेगा। केशव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। एंड ऑफ कोर्स अब नजरें 1 फरवरी को देखते हैं वित्त मंत्री कितना सुनती है, कितना एक्शन में लाती है आपके सुझाव। चलिए इस मोड़ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स का हाल आपकी